अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अमीर। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी एपीओ स्कूल कम्युनिटी एंड वेलकम टू दी टुडे सेशन। तो दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वो है मार्केटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और अक्सरियत मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को नहीं जानते और वो उसी टूल्स वाले लूप के अंदर जो है ना वो फंसी हुई रहती है। ठीक है, तो आज के इस सेशन के अंदर हम ये जानेंगे कि बेसिकली मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और मार्केटिंग की बेसिकली बुनियाद क्या है और मार्केटिंग किन बुनियादों के ऊपर काम कर रही होती है और खड़ी होती है। 90% लोग जो है ना वो टूल्स के लूप के अंदर फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, और टूल्स के गिर्द घूमे हुए चले जा रहे हो। फेसबुक एड्स के टूल्स के गिर्द, गूगल एड के टूल्स के गिर्द, और वो बस टूल्स में ही फंसे रहते हैं। और एल्गोरिदम जैसे चेंज होता रहता है तो फिर वो परेशान होकर बैठ जाते हैं कि है ये टूल तो क्या। बेसिकली एक डिजिटल मार्केटर टूल का मोहताज नहीं। ठीक है, बेसिकली हकीकतन एक मार्केटर टूल्स और प्लेटफॉर्म का डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, वो किन चीजों का डिपेंडेंट होता है, कौन सी चीजें अगर आपके पास हों तो बेसिकली आप मार्केटर बनते हैं और आप कामयाब बेसिकली होते हैं। वो कौन कौन सी बेसिकली चीजें हैं। सही है, तो आज के हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की जो है ना वो कंफ्यूजन जो है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मार्केटिंग फंडामेंटल्स है क्या। नंबर वन, मार्केटिंग फंडामेंटल्स के अंदर जो चीज सबसे पहले आती है वो है माइंडसेट। ठीक है, आपकी मार्केटिंग उतनी ज्यादा कामयाब होती है जितना अच्छा आपका माइंडसेट होता है। और ये जस्ट माइंडसेट मार्केटिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। आप जिंदगी का कोई भी शोबा ले लें, आप पूरी जिंदगी को ले लें, आपका जैसा माइंडसेट होगा ना आपकी जिंदगी वैसी बने। और इसी तरह हूबहू जैसा माइंडसेट आपका होगा, जितना अच्छे माइंडसेट के आप हामिल होंगे उतनी ही अच्छी आपकी मार्केटिंग होगी, उतनी ही अच्छी आपकी स्ट्रेटजीज बनेंगी, उतने ही बेहतर आपको नताइज मिलेंगे। तो मार्केटिंग के अंदर जो माइंडसेट है ना वो जान है। ठीक है, अच्छा कैसा माइंडसेट होना चाहिए, सवाल कर सकते हैं ना आप, अमीर भाई ठीक है समझ आ गई। माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट ना कैसा चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जो एक मार्केटर को चाहिए। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल है, मार्केटिंग की बुनियादें हैं। अगर आपके पास माइंड सेट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप मार्केटर नहीं बन सकते। फिर आप टूल्स चाहे जितना मर्जी आपको जुबानी याद आते हो, आप अच्छे मार्केटर जो है वो नहीं बन सकते। नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, a good media buyer is not afraid to spend money on marketing। सही है, ये भी एक माइंडसेट ही है बेसिकली। अब ये सारी चीजें हम माइंडसेट के ऊपर ही पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मीडिया बायर कौन होता है, ये जो मार्केटर होता है ना, ये जो एड चलाता है, इसे बेसिकली मीडिया बायर कहते हैं। मीडिया बायर का क्या मतलब होता है, मिसाल करते हैं ये मोबाइल फोन है हमारा, ठीक है, और हम फेसबुक के ऊपर ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, हम गूगल के ऊपर ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह से स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा मीडिया होता है, ये जो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहा है ये क्या है, ये मीडिया है। तो इसके अंदर
हम एक मीडिया को बाय कर लेते हैं, फेसबुक से, गूगल से, हम मेटा से वो मीडिया बाय कर लेते हैं, वो प्लेस बाय कर लेते हैं कि इस प्लेस के ऊपर हमारा एड चले। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट को मीडिया बाइंग भी कहते हैं, कि एक स्पेसिफिक एक प्लेस हम मेटा से जो है ना बाय कर लेते हैं कि इस प्लेसमेंट के ऊपर हमारा एड जो है ना वो नजर आए। तो इसे क्या कहते हैं? मीडिया बाइंग कहते हैं। A good media buyer is not afraid to spend money on marketing. एक अच्छा मार्केटर के फंडामेंटल के अंदर जो चीज होती है वो ये होती है कि वो पैसे लगाते हुए खौफ ज़दा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वॉलेट ही खाली कर दें, लेकिन नहीं, एक गुड मीडिया बायर जो होता है, एक अच्छा एडवर्टाइजर जो होता है, वो पैसे लगाते हुए डरता नहीं। उसको परेशानी नहीं होती कि मेरे कितने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को इसकी जो टेस्टिंग है उसके ऊपर लगाता रहता है। ठीक है, और वो पैसे लगाने से नहीं डरता। जहां आप पैसे लगाने से डरे, आप अच्छे मीडिया बायर नहीं बन सकते, क्योंकि जब आप टेस्टिंग करते हैं तो पैसे आपके लगते ही नहीं। ठीक है, आपको पैसे लगाने ही पड़ते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, कौन सा ऐड काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। सही है। अगर आप डर के बैठ गए, ओए ओए ये तो पैसे गड़ा, ये तो जा रहे हैं, फिर आप फिर आप गुड मीडिया बायर नहीं है, फिर आप अच्छे मीडिया बायर नहीं है, यानी कि आप अच्छे मार्केटर नहीं है। तो अच्छे मार्केटर की क्या निशानी है? कि वो मार्केटिंग के ऊपर पैसे खर्चते हुए अफ्रेड नहीं होता, टेंशन नहीं लेता, परेशानी नहीं लेता, और खुले दिल के साथ अपनी मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाता है। नंबर 3, टू बी अ गुड मार्केटर, बी अ गुड लिस्ट। एक अच्छा मार्केटर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना होता है। वो लिसनर कैसे बन सकते हैं? बोले हम, सुने ज्यादा। मार्केटिंग सीखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट सुने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने, एनालिसिस सुने जो अच्छे मार्केटर काम कर रहे हैं। एक तो ये चीज होगी। नंबर 2, टू बी अ गुड मार्केटर, बी अ गुड लिसनर का मतलब ये है कि जब आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हों, उनको अच्छे से सुने कि वो कहाँ फंसा हुआ है, बेसिकली क्लाइंट चाहता क्या है, क्लाइंट का मकसद क्या है। अगर कहीं क्लाइंट गर्म सर्द हो गया है, वो बहुत से क्लाइंट गुस्सा भी कर जाते हैं ना, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आप अगर वहां से धड़ाधड़ करके जवाब दे दें, तो आप अच्छे मार्केटर नहीं है। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्केटर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना हो। जब तक आप मसले को सुनेंगे नहीं, आप हमेशा याद रखिए जितने भी बिजनेसेस हैं, ये किसी ना किसी मसले का हल होता है। मार्केटर हमेशा कोई बिजनेस इसलिए हायर करता है, वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता है, उसको कहीं दर्द होता है, कहीं तकलीफ होती है। अगर आप उसकी तकलीफ को सुनेंगे ही नहीं, सोल्यूशन कैसे दें? इसलिए एक अच्छा मार्केटर एक अच्छा लिसनर होता है। पहले सुने, सुकून से सुने सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है। उसको स्केलिंग में प्रॉब्लम है, उसको ब्रांडिंग में प्रॉब्लम, तो मार्केटिंग में प्रॉब्लम, उसका बेसिकली इशू कहाँ है। ठीक है, जब आप उसको सुन लेंगे, सुनने के बाद आप जब बोलेंगे, उसको एनालिसिस करके उसको सोल्यूशन देंगे, तो फिर आप एक अच्छे मार्केटर बनते हैं। सो टू बी अ गुड मार्केटर, बी अ गुड लिस्नर। एक अच्छे लिस्नर बने आप। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट, डेटा ओरिएंटेड। एक अच्छा मार्केटर जो होता है ना, वो डेटा ओरिएंटेड होता है। ये डेटा ओरिएंटेड क्या होता है? जब भी हम कोई एड रन करते हैं,
ठीक है। एक अच्छा मार्केटर जब एक एड रन करता है तो वो डेटा को एनालिसिस करता है और डेटा के अकॉर्डिंग चलता है कि डेटा कौन सा होता है। जब हम एड रन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऐड के ऊपर कितनी क्लिक्स आए, हमारे ऐड को कितने परसेंट देखा गया है। वीडियो अगर ऐड चलाया था तो इसको 3% कितने, 3 सेकंड कितने लोगों ने देखा, 15 सेकंड कितने लोगों ने देखा, 25% कितने लोगों ने देखा, 50% कितने लोगों ने देखा, इसका ROS क्या है। ठीक है, इस तरह के जो छोटे छोटे इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं या टर्म हैं या मैट्रिक्स हैं, उन मैट्रिक्स को बुनियाद बना के चलता है। देखता है कि मेरा ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर कितने जो है ना इंगेजमेंट कैसी आ रही है, लोग कैसे देख रहे हैं, मेरे अब कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे वीडियो ऐड के अंदर प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन के अंदर कहीं प्रॉब्लम, और मैंने लोगों को रिप्लाई ठीक नहीं किया, कहाँ मसला है। ठीक है, तो इन तमाम डेटा को देख कर बेसिकली वो आगे बढ़ता है। इसे कहते हैं डेटा ओरिएंटेड। बात हमेशा अपने जहन में रखें, मार्केटिंग हमेशा की ही रीटारगेटिंग के लिए की जाती है। मार्केटिंग की पूरी गेम जो है ना वो रीटारगेटिंग के ऊपर घूमती है। रीटारगेटिंग, मिसाल करते हैं हमने अवेयरनेस का एक एड रन किया या एंगेजमेंट का एड रन किया, तो हम देखते हैं कि कौन कौन लोग, किन किन लोगों ने हमारे साथ एंगेज किया। फिर हम दोबारा कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, कस्टम ऑडियंस बनाते हैं और हम देखते हैं कि इस एड को 50%, 70% जिन लोगों ने देखा, अब उन लोगों तक मेरा ऐड जाए, या इस ऐड के साथ जो जो लोग इंटरेक्शन किया है, अब उन लोगों तक मेरा ऐड, क्योंकि वो एक वार्म ऑडियंस बन। ठीक है, तो मार्केटिंग बेसिकली की ही री टारगेटिंग के लिए की जाती है। और रीटारगेटिंग हम किस बुनियाद पे करते हैं भाई? डेटा की बुनियाद पे करते हैं। कौन बंदा आया, किसने हमें लाइक किया। मैं छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ, मैं वेबसाइट्स की मिसालें नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हम लोग बिगनर हैं। किस बंदे ने मेरे साथ एंगेज किया, किस बंदे ने कमेंट किया, किस बंदे ने 70% मेरी वीडियो को देखा, यानी जिस बंदे ने 75% आपकी वीडियो को देखा वो इंटरेस्टेड है। जिस बंदे ने कमेंट कर दिया और पॉजिटिव कमेंट किया है वो इंटरेस्टेड है। अब उन लोगों को हम डेटा की बुनियाद पर दोबारा से रिटारगेटिंग कर सकते हैं। रिटारगेटिंग कैसे करते हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो क्या डेटा की बुनियाद पर जो है ना एक अच्छा मार्केटर काम करता है, तो ये फंडामेंटल के अंदर शामिल है कि एक अच्छा मार्केटर एनालिसिस करता है। वो स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कैसे करना होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं, किन बुनियादों पर एनालिसिस किया जाता है, कैसे पता चलता है हमारा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। इन सारी चीजों को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छा मार्केटर डेटा ओरिएंटेड होता है, वो डेटा की बुनियाद के ऊपर चलता है, वो बायर पर्सोना की बुनियाद पे चलता है कि मेरा जो जिस पास कैसा डेटा है, जो आपने ऐड रन किया है उसका डेटा कलेक्ट करता है, उसकी बुनियाद पे फिर वो आगे काम करता है बेसिकली। नंबर 5, विदाउट टेस्टिंग मार्केटिंग इज नथिंग। ठीक है, विदाउट टेस्टिंग मार्केटिंग इज नथिंग। पूरी की पूरी मार्केटिंग टेस्टिंग के गिर्द घूमती है। आपको ये जानना होता है कि बेसिकली आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। ठीक है, आपने अपनी ऑडियंस को एक चीज दिखाई है, वो आपको टेस्ट करना होती है कि मेरे लिए ए चीज अच्छी काम कर रही है या बी चीज अच्छी काम, मेरे लिए कैरोजल एड्स अच्छे काम कर रहे हैं या मेरे लिए वीडियो एड अच्छे, या मेरे लिए इमेजेस वाले एड्स काम, मेरे लिए कौन सा इंटरेस्ट काम कर रहा है, मेरे लिए कौन सा इंटरेस्ट नहीं काम कर रहा।
हो सकता है मेरे लिए वीडियो एड्स काम कर रहे हो और आपके लिए इमेजेस वाले कर रहे हो, क्योंकि आपकी डिफरेंट ऑडियंस है, मेरी डिफरेंट ऑडियंस है। तो ये आप कैसे पता चलाएंगे? ठीक है, ये आप बार बार टेस्टिंग करके पता चलाएंगे। ये चीजें आप कैसे पता चलाएंगे? बार बार अगेन एंड अगेन टेस्टिंग करके पता चलाएंगे। एक ऐड आपने इमेज वाला रन कर दिया, एक आपने वीडियो वाला कर दिया, एक आपने कैरोसेल वाला कर दिया, तो पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस जो हमने सेलेक्ट की है उसके लिए कौन सी चीज काम करती है और कौन सी चीज काम नहीं करती। तो ये हमेशा मद्देनजर आपने रखना है। आपने एक ऐड चलाया, जरूरी नहीं कि वो काम कर जाए, हो सकता है वो ना करे। टेस्टिंग करेंगे आप बार बार, एक चीज टेस्ट कर दी, एक ही ऑडियंस बनाई, उसको एक ऐड आपने वीडियो वाला दिखा दिया, एक और ऐड उसको कैरोसेल दिखा दिया है, एक और ऐड आपने उसको इमेज वाला दिखा, तो हमें पता चल जाएगा कि जिसके ऊपर हमारा सही से काम कर रहा होगा, जो स्ट्रेटजी हमारी, वो उसके ऊपर हम स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक अच्छा मार्केटर स्टिक करता है उस चीज के साथ जो वर्क कर रही है। इसलिए ये हमेशा आपने अपने माइंड के अंदर बिठाना है कि विदाउट टेस्टिंग मार्केटिंग नथिंग, विदाउट टेस्टिंग मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। जितना टेस्ट करते हुए चले जाएंगे, जितना टेस्टिंग करते हुए चले जाएंगे, उतने अच्छे मार्केटर आप बनते हुए चले जाएंगे। और एक अच्छा मार्केटर कभी भी टेस्टिंग को नहीं रोकता। नित नई ऑडियंसेस बनाने के लिए आप टेस्ट करते रहते हैं, नित नए एड्स क्रिएटिव बनाने में आप टेस्ट करते हैं, नित नई एड्स कॉपियां बनाने के ऊपर आप जो है ना वो टेस्ट करते रहते हैं। एक अच्छा मार्केटर एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर, एक ही एड के ऊपर नहीं रुकता। आई समझ? अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, पेशेंस। मार्केटिंग फंडामेंटल के अंदर पेशेंस बहुत ही अहम किरदार है। ये मार्केटिंग की बुनियादों के अंदर जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम बुनियाद, पेशेंस। ठीक है, मार्केटिंग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो है ना वो सबसे मुश्किल है, और एक तरीका सबसे आसान। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है ना वो आसान तरीका बताऊँ। सबसे पहले आसान तरीका ये है कि आप अपनी कैंपेन चलाएं। ठीक है, और कैंपेन चला के जाए नमाज के ऊपर बैठ जाए, या अल्लाह ये कैंपेन अच्छे से, या अल्लाह मुझे अच्छा रिजल्ट आ जाए, या अल्लाह मुझे अच्छा ये सबसे सौखा तरीका है। ठीक है, ये मेरे उस्ताद फरमाते हैं, उनका कॉल है। और नंबर 2 मुश्किल तरीका है। आपको टेस्ट करना होगा कि आपके लिए क्या काम कर, आपको पेशेंस दिखाना होगा कि कौन सी चीजें कैसे जा रही हैं। ठीक है, आपको स्ट्रेटजीज बनानी होगी कि कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लिए काम नहीं कर रही, कहाँ मसला आ रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएटिव में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कौन सी चीज हुक सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए आपको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। कि क्लाइंट नाराज होता है, गुस्से हो रहा है कि ये चीज क्यों नहीं चल रही, आप उसके पैसे लगा रहे हो, सही से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो गुस्सा हो रहा है, भाई पैसे पानी की तरह बह रहे हो, क्यों नहीं काम। तो पेशेंस चाहिए, वो आपको सुनना पड़ेगा, आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपके लिए सही काम कैसे होगा। ठीक है, कहाँ खराबी आ रही है, डेटा को आपको चेक करना होगा, कहाँ प्रॉब्लम है, बुक में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा ऐड सही नहीं बना, वॉइस ओवर सही नहीं बना, मैंने जो ऐड क्रिएट किया है उसमें कहीं प्रॉब्लम। पेशेंस, जितना आपके अंदर पेशेंस होगा, आप उतने ही अच्छे मार्केटर बनने में साबित होंगे। आपकी मार्केटिंग के फंडामेंटल्स के अंदर जो एक अहम जो फंडामेंटल है ना वो है पेशेंस। नंबर 7, एक अच्छा मार्केटर जो होता है ना
वो रिसर्च स्किल उसके अंदर होती है, वो रिसर्च करता रहता है, सीखना नहीं छोड़ता। एक तो वो सीखना नहीं छोड़ता, नंबर टू वो रिसर्च स्किल उसकी तगड़ी होती है। वो रिसर्च करता रहता है, कौन सी चीज क्यों नहीं काम कर रही, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हुक में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मैं कम्युनिकेट सही नहीं कर पा रहा, कहीं मेरी वीडियो ठीक नहीं है, या जो मैंने एड्स क्रिएटिव बनाया है उसमें कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे एड्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे, कम से कम के ऊपर जो है ना वो लगा रहता है। तो एक अच्छा मार्केटर जो होता है उसके फंडामेंटल के अंदर दो चीजें जरूर होती है, एक उसकी रिसर्च स्किल और नंबर टू उसकी लर्निंग एबिलिटी। सीखता चला जाता है, सीखता चला जाता है, इम्प्लीमेंट करता, सीखता चला जाता है और इम्प्लीमेंट करता हुआ चला जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज 5% इन मार्केटिंग, 95% इज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि मार्केटिंग टूल के जरिए होती है जी, जो हमने टूल सीखे हैं, हर्ड मैनेजर, ऑडियंस बनाना, ये वो। टूल्स इज 5% इन मार्केटिंग। टूल सिर्फ मार्केटिंग के अंदर 5% किरदार अदा करते हैं, 95% इज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, असल जो पावर है ना जिस चीज के अंदर, वो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और ये खुशाइंद बात है, सारे लोग वो ये समझते हैं कि टूल ऐसी चीज है जिसके अंदर से चीजें निकलेंगी और प्रोडक्ट हमारी बिकनी शुरू हो जाएगी। नहीं, असल जो मार्केटिंग है ना वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है। बात कैसे करनी है, वीडियो में पैगाम कैसे देना है, एड क्रिएटिव आपका कैसा है, जो आपने एड कॉपी लिखी है वो कैसी है। ठीक है, और जब वो उन सारी चीजों से होते हुए आप तक पहुंचा है, आपने उससे कैसे कम्युनिकेट। ठीक है, टूल इज 5% इन मार्केटिंग। टूल के गिर्द आप लोगों ने नहीं घूमना। टूल्स is only 5% in marketing, 95% is communication strategy। बात कैसे करते हैं, अगले बात को अपनी बात समझाते कैसे हैं, आप मुखातिब कैसे हुए हैं। ठीक है, यानी कि अब जो एक जिसको आपने ऐड दिखाया है, ठीक है, उसको क्या पता आपने इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे क्या काम किया, 5% काम है, लेकिन असल चीज कम्युनिकेशन में जो आपने एड क्रिएटिव बनाया है वो कितना अच्छा बना, उसमें आप किस तरह से मुखातिब हो, स्टोरी टेलिंग उसके अंदर कैसी। ठीक है, आपने वो चीज डिफाइन की है जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपका वो जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है जो लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये असल चीजें हैं। आप अगर जितनी कम्युनिकेशन को बेहतर करते हुए चले जाएंगे, आपकी मार्केटिंग उतनी बेहतर होती हुई चली जाएगी। और हमारा रोला भी यही है, हमारी कम्युनिकेशन खराब है, इसी वजह से हमारे रिश्ते खराब, हमारे मामलात खराब, हमारे बिजनेसेस खराब और हमारी मार्केटिंग खराब। इसलिए किस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमने 95% किस पे जोर देना है, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के ऊपर। इसलिए मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मार्केटिंग इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। मार्केटिंग टूल की मोहताज नहीं है, और आज तो स्पेशली नहीं रही जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। अब आप अपना एड क्रिएटिव अच्छा बनाए, उसके अंदर रेलेवेंट पैगाम दे दें, उसकी एड कॉपी अच्छी लिखें, कोई ऑडियंस टारगेट मत करें,
आपको मेटा आपकी रियल ऑडियंस तक खुद ही ले जाएगा। उनमें क्या चीजें दरकार हैं, जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, वो सारी चीजें अगर हमें पता है, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ठीक है, तो मार्केटिंग फिर हमारी कामयाब ही कामयाब है। तो क्या समझ आई? इस बात को स्क्रीनशॉट ले लें कि मार्केटिंग इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपने स्ट्रेटजी कैसे बनाई, आप क्लाइंट को मुखातिब कैसे करते हैं, आपने क्लाइंट को अपना पैगाम दिया कैसे है, ये असल में मार्केटिंग है। मार्केटिंग को दूसरे लफ्जों में अगर हम तब्दील करें तो मार्केटिंग इज साइकोलॉजी। मार्केटिंग के दूसरे लफ्ज जो है ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी। इन चीजों को अब हम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली हमारे सेशंस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे कि डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं, हम वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिनपे हम ये चीजें जान सकते हैं। लेकिन हमेशा अब आपने टूल्स के चक्कर से निकल जाना है। फंडामेंटल्स आपको समझ आ गए तो फिर टूल, चाहे गूगल की मार्केटिंग हो, चाहे यूट्यूब की हो, चाहे लिंक्डइन की हो, चाहे फेसबुक की हो, आप टूल के मोहताज नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बनानी आ गई, आपको स्ट्रेटजीज बनानी आ गई, ठीक है, आपको प्लान्स बनाने आ गए, तो ये सारी चीजें आपकी बेहतर से बेहतर होते हुए चलती चली जाएंगी। आगे हम एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, फनल्स कैसे बनाते हैं, इन तमाम चीजों को ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।